My name is Harminder Singh. So today we are going to discuss another topic from science that is COVID beep. ये है आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि इंडिया में जो स्प्रेड है कोविड का काफ़ी ज़्यादा हो रहा है और डेली बेसिस पे जो गवर्नमेंट है कोई ना कोई न्यू इनिशिएटिव लेके आ रही है, कोई ना कोई टेस्टिंग टेक्निक लेके आ रही है जिससे हम अपनी टेस्टिंग कैपेसिटी को बढ़ा सकें और ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट हों ताकि हमें पता चल सके कितना स्प्रेड कोरोना का सोसाइटी में हो रहा है। तो फर्स्ट हम देखते हैं ये न्यूज़। सो आपको पता होगा कि जब 22 मार्च को जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ था तब हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी जो थी बहुत ज़्यादा कम थी और इन द मीन टाइम आफ्टर 2 मंथ्स देखिए 100 टाइम्स बढ़ चुकी है ये कैपेसिटी। अगर हम एट प्रेजेंट हमारे जो लैब्स की बात करें, सो वी हैव 646 गवर्नमेंट लैब्स एंड 247 प्राइवेट लैब्स और टोटल हमारे पास कितने हैं 893 लैब्स हो चुके हैं। और अगर हम रिसेंटली बात करें तो लास्ट डे जो है तो 1,51,432 सैंपल लिए गए हैं इन ए सिंगल डे 24 आवर्स में। तो ये एक बहुत बड़ा नंबर है। कोई ऐसा भी टाइम था जब बिहार में पर डे ओनली 2500 टेस्ट हो रहे थे, जबकि टोटल जो पॉपुलेशन है बिहार की अराउंड 12 करोड़ है। तो ये बहुत ही स्मॉल नंबर था। लेकिन अब हम बात करें तो जो कैपेसिटी है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और टिल नाउ वी हैव परफॉर्म 56 लाख टेस्ट इन इंडिया, जो कि काफ़ी बड़ा नंबर है। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें एट प्रेजेंट टोटल केसेस की तो ये देखिए बहुत बड़ा नंबर है। तो 343 के जो केसेस हैं ये हो चुके हैं और यहाँ पे जो प्लस 11,502 का मीनिंग है कि ये जो केस हैं वो लास्ट 24 आवर्स में आए हैं। तो 180 के जो हैं वो रिकवर कर चुके हैं। डेथ्स जो हैं वो 9900 हो चुकी हैं और लास्ट डे की बात करें तो 325 डेथ्स हुई हैं इन अ सिंगल डे। तो ये काफ़ी ज़्यादा नंबर हॉरिफाइंग नंबर्स आ रहे हैं। तो महाराष्ट्र में देखिए काफ़ी ज़्यादा नंबर बढ़ रहा है, तमिलनाडु में काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है और दिल्ली जो है NCR रीजन है वहाँ पर देखिए काफ़ी जो केसेस हैं वो आ रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पर बात करें, ये है मैप और ये देखिए ये 15 जून का ये मैप है। तो यहाँ पर हम स्टेट वाइज भी देखें तो महाराष्ट्र में काफ़ी ज़्यादा केसेस हैं। इसके अलावा बाकी जो स्टेट्स हैं जैसे पंजाब की बात करें, हिमाचल की बात करें और चंडीगढ़ की बात करें, यहाँ पर कंपैरेटिवली अभी तक कम केसेस हैं। लेकिन महाराष्ट्र में, दिल्ली में या अगर हम राजस्थान, ये जो स्टेट्स हैं यहाँ पर केसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो यहाँ से हमें एक आइडिया मिल जाता है। तो अब हम बात करेंगे कि इन केसेस को कंट्रोल करने के लिए या फिर इनकी टेस्टिंग जो है उसको बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या रिसेंट एक इनिशिएटिव लिया है और वो इनिशिएटिव है कोविड बीप। तो फ्रेंड्स देखते हैं ये कोविड बीप क्या है। सो इट इज़ अ फर्स्ट इंडिजिनस वायरलेस फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स मॉनिटरिंग सिस्टम। तो एज यू ऑल नो दैट डॉक्टर्स हैव टू गो नियर द पेशेंट्स टू टेक ऑल द वाइटल रिकॉर्डिंग्स, उनके जो साइंस होते हैं उनको देखना होता है, मॉनिटर करना होता है। लेकिन उसको प्रिवेंट करने के लिए, अवॉइड करने के लिए हमने बनाया कोविड बीप। अब ये है क्या, देखते हैं। सो यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह अनाउंस दैट अवेयरनेस एंड नॉट एंग्जाइटी इज़ द की टू फाइटिंग द कोरोना वायरस पेंडेमिक। सो ही लॉन्च कोविड बीप एंड दिस मॉनिटरिंग सिस्टम इज़ द गैजेट एंड इट्स फुल फॉर्म। अब इसको हम कहते हैं कोविड बीप और इसका मीनिंग क्या है, कॉन्टीन्यूस ऑक्सीजनेशन एंड वाइटल इंफॉर्मेशन डिटेक्शन बायोमेड ECIL ESIC पॉड। तो यहाँ पर ये जो ECIL है ये है इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और ESIC का क्या मीनिंग है, ये है एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। तो इनका जो मेडिकल कॉलेज था हैदराबाद में, इन्होंने ये जो मशीन है ये इसमें कंट्रीब्यूट करा है। इसके अलावा इसमें IIT हैदराबाद है, उन्होंने भी कंट्रीब्यूट करा है, प्लस एटॉमिक एनर्जी जो डिपार्टमेंट है उन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट करा है। तो उन्होंने मिलकर ये मशीन जो है गैजेट बनाया है। तो ये देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पर ये सारे जो वाइटल साइंस हैं पेशेंट के वो नोट करेगी और डॉक्टर्स को इनके पास जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ओके, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर ये मेंशन है। तो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन का जो मेडिकल कॉलेज है हैदराबाद में उन्होंने ये बनाया है। साथ में IIT एटॉमिक एनर्जी का जो डिपार्टमेंट है उन्होंने भी यहाँ पर पार्टिसिपेट करा है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करा है। एंड आफ्टर दैट देयर इज़
this system to note the वाइटल साइंस ऑफ द पेशेंट। तो चलिए ये हो गया एक बेसिक इन्फॉर्मेशन इस गैजेट के बारे में। अब हम देखते हैं ये मैप है, तो ये 13 जून का है। ये देखिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड है। तो इन स्टेट्स में, ये जो ऐसी स्टेट्स हैं, यहाँ पर अगर हमारे पास ऐसे गैजेट्स होंगे, इनको कंट्रोल करने में स्प्रेड को हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो अब ये देखिए यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट क्या कहा गया है कि ये जो कोविड बीप है दैट विल इनकॉर्पोरेटेड NIBP। अब इसका क्या मीनिंग है? नॉन इन्वेसिव ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग। तो ये जो कोविड बीप है ये परफॉर्म करेगा नॉन इन्वेसिव ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग। एंड दिस नॉन इन्वेसिव ब्लड प्रेशर मीन्स कि नॉर्मली जो हम ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं वो आउटसाइड द बॉडी करते हैं। आपको पता होगा कि जो ब्लड प्रेशर मेजरिंग वो इंस्ट्रूमेंट होता है, तो उसमें एक पफ जो पैड होता है उसको हम आम पे टाई कर देते हैं, तो उससे हम मॉनिटर करते हैं। लेकिन जो इन्वेसिव टेक्निक होती है दैट इज़ यूज ड्यूरिंग द ऑपरेशन इन ICU, तो उसमें एक डायरेक्ट कैनुला यानी कि एक सिरिंज, एक इंस्ट्रूमेंट इंसर्ट किया जाता है किसी भी आर्टरी में जो सूटेबल लगे, ताकि डायरेक्ट हमें ब्लड प्रेशर पता चल सके। बट इन नॉन इन्वेसिव टेक्निक्स वी यूज़ द स्विग्मोमैनोमीटर और जो सिंपल इंस्ट्रूमेंट होता है। तो यहाँ पर ये कोविड भी वही काम करेगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इट विल परफॉर्म द ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, रेस्पिरेटरी रेट भी पता करेगा। सो इसका जो मेन हमारे पास जो बेनिफिट रहेगा वो ये रहेगा कि डॉक्टर्स को, क्योंकि जो बहुत सारी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज़ करनी पड़ती है, अब वो दूर से ही इसको परफॉर्म कर सकेंगे। सो इट विल सेव द रिसोर्स। ये बहुत सारी जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स जो हैं, जो प्रोटेक्टिव गियर जो डॉक्टर यूज़ करते हैं, तो उनकी काफ़ी ज़्यादा सेविंग होगी। सो अब ये देखिए यहाँ पर ये जो इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडिया कैन ऑफर सोल्यूशन टू मोस्ट ऑफ द चैलेंजेस। तो इससे जो हमारा जो न्यू कंसेप्ट, हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो है श्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने जो कंसेप्ट दिया है आत्मनिर्भरता का, उसको भी काफ़ी ज़्यादा इससे हेल्प मिलेगी। So many high-tech equipment have been introduced by Indian institutions in the recent times। तो इसके अलावा एक और हमारे पास जो टेक्निक है ये भी हम यहाँ पे ज़रूर डिस्कस करेंगे, दैट इज़ कोबास 6800। सो ये क्या है? एक फुली ऑटोमेटेड, बहुत ही हाईली एफिशिएंट ये एक मशीन है दैट इज़ टू परफॉर्म रियल टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो ये पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो है दैट इज़ रिलेटेड टू द बायोटेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे ये टेस्ट करेगी COVID-19 का, एंड इट विल इंक्रीज द नंबर ऑफ टेस्टिंग इन ए सिंगल डे टू अप टू 1200। तो पर डे ये सिंगल मशीन जो है ये 1200 टेस्ट कर पाएगी। तो इससे हमारी कंट्री की जो टेस्टिंग कैपेसिटी है ये काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। सो इससे काफ़ी ज़्यादा आने वाले टाइम में हमें हेल्प मिलेगी। एंड इट इज़ अ वेरी सोफिस्टिकेटेड मशीन इन विच robotics techniques will be used and no human will be involved in this testing। और जो मशीन है वो ऑटोमेटिकली सारा काम करेगी। दैट मशीन विल कलेक्ट द सैंपल एंड देयर विल बी नो कॉन्टैक्ट बिटवीन द डॉक्टर एंड द पेशेंट। सो इससे भी जो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन है जो हेल्थ केयर वर्कर्स को, उसको काफ़ी ज़्यादा हम रिड्यूस कर देंगे। ओके, सो दिस इज़ अ मशीन, सो दिस इज़ अ वेरी सोफिस्टिकेटेड मशीन, और इसको बायोसेफ्टी लेवल 2 पे रखा गया है। तो इसका मीनिंग क्या होता है? बिकॉज हियर इट इज़ गोइंग टू कम इन कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सनस। तो यहाँ पर क्या है, इसको NCDC जो है जो हमारे पास वहाँ पर रखा गया है, ताकि यहाँ पर जो हार्मफुल पैथोजेंस है उसके कॉन्टैक्ट में ये मशीन आएगी, तो यहाँ से स्प्रेड ना हो पाए। ओके, सो ये NCDC जो है इट इज़ द नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल। सो हेयर इज़ द मशीन नीड्स अ मिनिमम बायोसेफ्टी लेवल 2 एंड इट वाज प्लेस्ड एट द NCDC। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम इसकी बात करते हैं बायोसेफ्टी लेवल 2 की। सो इंक्लूड्स लेबॉर्ट्रीज दैट वर्क विद एजेंट्स एसोसिएटेड विद ह्यूमन डिजीज़। तो यहाँ से क्योंकि पैथोजेंस के स्प्रेड होने का खतरा रहता है, तो इसको काफ़ी ज़्यादा सेफ रखा जाता है। So the device can also detect other pathogens like viral hepatitis, HIV, Mycobacterium tuberculosis, cytomegalovirus। तो ऐसे बहुत सारे फंक्शंस ये जो मशीन है ये परफॉर्म करेगी। सो फ्रेंड, दिस इज़ ऑल फॉर दिस टॉपिक। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन, थैंक यू।